नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मुगल वास्तुकला की बात हो और ताजमहल का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? सदियों से इसकी बेदाग सफेद संगमरमर की खूबसूरती पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाती आई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस बेहद खूबसूरत और पारदर्शी से दिखने वाले ऐतिहासिक स्मारक को न जाने कितनी अफवाहों और थ्योरीज ने घेर लिया है। तो आज हम इसी ऐतिहासिक सच और कल्पना को अलग-अलग करके देखेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। सबसे बड़ा सवाल जो आजकल इंटरनेट पे तैर रहा है वो ये है, क्या ये वाकई एक मुगल मकबरा है या फिर कोई प्राचीन शिव मंदिर? आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आग की तरह फैलती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक तथ्यों और प्रमाणों की बात करेंगे। एकदम गहराई में जाकर देखेंगे कि इतिहास के पन्नों में असल सच्चाई क्या दर्ज है। तो आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मुगल वास्तुकला के इस मास्टरपीस को समझेंगे, फिर बात करेंगे तेजो महालिया के मिथक की। उसके बाद बेसमेंट के उन रहस्यमयी गलियारों की सच्चाई को डिकोड करेंगे। आगे हम मंदिर परिवर्तन की भ्रांति पर नजर डालेंगे और अंत में समझेंगे कि ऐतिहासिक सत्य को बचाए रखना क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, ए मुगल आर्किटेक्चरल मास्टरपीस। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उस टाइमलाइन पर जिसे पूरी दुनिया मानती है। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में इसे बनवाया था। फिर आता है साल 1978, जब स्मारक को सुरक्षित रखने के लिए इसके बेसमेंट के कमरों को आधिकारिक तौर पर सील कर दिया गया। और बिल्कुल हाल ही में 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी एक मंदिर याचिका को खारिज कर दिया। ये वो टाइमलाइन है जो बिल्कुल साफ और प्रमाणित है। ताजमहल कोई आम इमारत नहीं है। ये 17वीं शताब्दी का एक मुगल मकबरा है जिसे पूरी दुनिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानती है। किसी भी विवाद में उलझने से पहले ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कला और प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जो अपने आप में एक मास्टरपीस है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द तेजो महालय मिथ। आखिर ये दावे हैं क्या? आजकल एक थ्योरी बहुत चर्चा में है जो ये दावा करती है कि ताजमहल असल में 4वीं शताब्दी का कोई मंदिर या महल था। इस जगह को तेजो महालिया नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर बताया जाता है। और तो और ये भी आरोप लगाया जाता है कि इतिहास के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई ताकि इसकी असली पहचान को छुपाया जा सके। मतलब जो इतिहास हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, ये थ्योरी उसे पूरी तरह से नकार देती है। चलिए अब तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डिकोडिंग द बेसमेंट कॉरिडोर्स। 22, जी हाँ 22, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जब भी ताजमहल पर कोई विवाद होता है तो ये नंबर बार बार सामने आता है। कई लोगों का दावा है कि ताजमहल के नीचे 22 ऐसे गुप्त कमरे हैं जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और खजाना छुपा कर रखा गया है। देखा जाए तो यही वो नंबर है जिस पर यह पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टिकी हुई है। अब जरा दावों और तथ्यों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ ये सनसनीखेज दावा है कि इन 22 कमरों में मूर्तियां और खजाने हैं, और दूसरी तरफ है प्रमाणित तथ्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का स्पष्ट कहना है कि ये कोई रहस्यमय कमरे नहीं है, बल्कि मेहराबदार स्ट्रक्चरल गलियारे हैं। इन गलियारों का सीधा सा काम है इस विशाल इमारत का वजन सहना और इसे मजबूती देना। बस इतनी सी बात है। अब जहन में सवाल आ सकता है कि अगर वहां कुछ नहीं है तो उन्हें बंद क्यों किया गया? तो इसका जवाब है प्रिजर्वेशन सीलिंग। इतिहास गवाह है कि पहले ये हिस्से आम जनता के लिए खुले हुए थे और वहां कोई राज नहीं था। लेकिन साल 1978 में इस पुरानी इमारत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए यहां लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। ऐसा किसी सच को छुपाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि नदी के किनारे बनी इस नाजुक धरोहर को बचाने के लिए किया गया था। और इस बात को पूरी तरह से साबित करने के लिए भारत में इन ऐतिहासिक स्थलों की देखभाल करने वाली सबसे बड़ी संस्था ASI ने एक बहुत ही पारदर्शी कदम उठाया। उन्होंने इन बेसमेंट कॉरिडोर्स की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी। ये तस्वीरें दुनिया को साफ साफ दिखाती हैं कि वहां कुछ भी नहीं है, कोई छिपी हुई कलाकृति नहीं, कोई खजाना नहीं। ये बस वास्तुकला के सीधे साधे हिस्से हैं जो इमारत को गिरने से बचाते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे सेगमेंट पर, द टेम्पल कन्वर्जन फैलेसी। तो ये पूरी बात महज एक अफवाह से उठकर कोर्ट के दरवाजे तक कैसे पहुंची?
पहले कदम में एक पुराने मंदिर के होने के असत्यापित दावे समाज में तेजी से फैलने लगे। दूसरे कदम में साल 2022 में इन दावों ने एक औपचारिक कानूनी याचिका का रूप ले लिया, जिसमें उन बंद कमरों को खोलने और जांच की जोरदार मांग की गई। और अंत में तीसरे कदम में न्यायपालिका ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और सबूतों की भारी कमी के चलते इस केस को सिरे से खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2022 का वो फैसला बहुत मायने रखता है और इसे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अपर्याप्त सबूतों की वजह से इस मामले को खारिज किया जाता है, यानी बिना किसी ठोस और वैज्ञानिक सबूत के सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। आखिर इतिहास दस्तावेजों और सबूतों से चलता है, भावनाओं से नहीं। कुल मिलाकर स्थिति कुछ ऐसी है। एक तरफ है अफवाह कि इस जगह का कनेक्शन हिंदू देवताओं और तेजो महालय से है, और दूसरी तरफ है दुनिया भर के जानकारों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की आम सहमति कि ये खास तौर पर बनाया गया एक मुगल मकबरा है और इसके नीचे किसी पुराने मंदिर के होने का कोई भी विश्वसनीय प्रमाण मौजूद नहीं है। अकादमिक शोध इन अफवाहों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल ट्रूथ। आखिर इन प्रामाणिक तथ्यों और एएसआई के सबूतों पर जोर देना इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में इस स्मारक की असली विरासत को बचाता है। दूसरा, ये उस प्रामाणिक मुगल वास्तुकला और कमाल की इंजीनियरिंग का सम्मान करता है जिसने इसे बनाया। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये पक्का करता है कि हमारा प्रमाणित मानव इतिहास आज के दौर की गलत सूचनाओं और अफवाहों के शोर में कहीं दब न जाए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचने वाली बात यह है, अगर हम बिना सबूत वाली अफवाहों को हमारे इतने अच्छे से प्रलेखित स्मारकों का इतिहास फिर से लिखने देंगे तो आगे चलकर बाकी के मानव इतिहास का क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास बहुत नाजुक होता है और हमें हमेशा सही और सत्यापित सबूतों की ही तलाश करनी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे मुगल वास्तुकला और इस पूरे विवाद के पीछे का सच समझने में मदद मिली होगी।